डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको JNV जवाहर नवोदय विद्यालय में मैथ्स में प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा। टोटल 10 क्वेश्चंस कराऊंगा मैं इस सीरीज में, और ये डेली सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो अगर आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है तो मेरा मानना है इससे अच्छी सीरीज कोई नहीं हो सकती। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन आता रहे कि मुझे कब से कब प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्लास करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संख्याओं की अगली पंक्ति कौन सी होगी? क्या है? नेक्स्ट पंक्ति। जैसे ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया, रो 3, ऐसे ही एक रो नीचे आएगी, चौथी कौन सी आएगी देखते हैं। क्या है हमारे पास? 5, 6, 7 है, 25, 36, 49 है, 30, 42, 56 है। तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे 5, फिर इसमें एक ऐड हो गया 6, फिर एक ऐड हो गया 7, फिर एक ऐड हो जाएगा तो 8 आएगा यहाँ पे। तो क्लियर, यहाँ पे तो आएगा 8। ठीक है, 8 आ गया यहाँ पे। फिर 25, 36, ये कितना है? ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का, तो 8 का स्क्वायर आएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। यहाँ पे कितना आएगा? 64। अब देख रहे हैं 5 की 6 में मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब 5 में ये क्या हो रहा है यहाँ से? ये कितना है? 5 × 6। ये क्या है? इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5 गुना 6। यहाँ पे क्या है? 6 × 7। ठीक है, मतलब नेक्स्ट से मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? 7 × 8। तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 8 × 9, दैट इज 72। यहाँ पे कितना आएगा? 72, 72। तो क्या होगी अगली पंक्ति? 8, 64, 72। देख लीजिए, 8, 64, 72 कौन से वाले में है? ये है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पहले आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिए। अगर नहीं होता तब मेरे सॉल्यूशन पे जाइए। जब 2.05 को 302.005 से गुना किया जाए तो निकटतम परिणाम क्या होगा? तो क्या गुना? मल्टीप्लाई करना है हमें। मल्टीप्लाई है 2.05 गुणा 302.005। क्लियर? तो हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको बता रखे कि इसको अगर मैं राउंड ऑफ करने जाऊंगा, राउंड ऑफ करने जाएंगे इसको, तो ये कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा आपका राउंड ऑफ करने पे 302। ठीक है, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो इसको राउंड ऑफ करने से मुझे निकल के मिलेगा 2। दोनों के अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो निकलेगा ये 604। तो कौन सा आंसर है मेरा? 604। मतलब 604 के नज़दीक कौन सा? 605। ठीक है, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चलिए। 12 ब्रैकेट 8 2 - 5, ये एक सिंप्लीफिकेशन है बोडोमास के रूल में। इसको सरल करना है। ठीक है, तो मुझे क्या है? 12, फिर एक इस तरह का ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट 8 - 2 - 3 + 5। ठीक है, मंजिला कोष्ठ बंद कर देता हूँ, ये हो गया। और ये पूरा बड़ा कोष्ठ, ये कहानी है। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको इस कोष्ठ को सोल्व करना है। ठीक है, ठीक है, सबसे छोटे को सोल्व करते हैं। पहले करिए, 5 और 2 7 - 3 कितना हो जाएगा? 4 प्लस। ठीक है, और अब बच गया। अब इस पोर्शन को देखूंगा मैं यहाँ तक, तो 8। क्लियर, ये ब्रैकेट ऐसे है, -4 और 12 ऐसे है। ठीक है, ठीक। अब मैं इस वाले को खोलूंगा, इस वाले को जब ओपन करूंगा तो 12 माइनस ऐसे ही रहेगा। ये इस वाले पोर्शन को कर रहा हूँ मैं 8 - 4। ठीक है, ये बन गया, मिल गया मुझे। अब 8 - 4 4 होता है, तो ये मिल गया 12 माइनस, अब इसको भी कर देंगे 4। 12 - 4 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 12 - 4 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? ये आएगा आपका, ये आएगा आपका 8। ठीक है, तो 8 तो ऑप्शन में कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब हो सकता है तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है। इसको मैं एक बार दोबारा से कर देता हूँ। देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे ये अंदर 2 + 3 + 5 कर लूँ तो फिर देखना आंसर क्या है। 5 6 3 8 2 10, तो 8 - 10 12 ये। ठीक है, तो ये आपका आया 12 - 8 - 10 - 2, तो ये 12 + 2, तब एक आंसर आ सकता है। ठीक है, तो बच्चों या तो आप इसको ये भाई अगर ऐसे रखना है तो इसको तो नन ऑफ दिस लगाना पड़ेगा आपको, अदरवाइज अगर इसको आप यहाँ पे प्लस है तो इसमें 14 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस संध्या 5:50 बजे कोलकाता से खुलकर अगले दिन प्रातः 8:15 बजे नई दिल्ली पहुंचती है। यात्रा का कुल समय बताना है। तो शाम को चलती है 5:50 से, ठीक है, 5:50 से शाम को, और नेक्स्ट डे पहुंचती है 8:15 पे। तो 5:50 से पहले तो 12 तक जाइए, कितना हो गया, अगर मैं 12 तक जाऊंगा तो 10 मिनट तो यहाँ हो जाएगी, ठीक है, 10 मिनट्स तो यहाँ हो जाएगी, और जैसे ही 6 हो जाएगा तो 6 से 6 घंटे है, तो 6 घंटे 10 मिनट तो ये हो गया 6 आवर्स, ठीक है, 10 मिनट्स तो ये हो गया, क्लियर, 6 आवर 10 मिनट तो ये हो गया। और दूसरा, अब अगले दिन 8:15 पे पहुँचते तो 8 घंटे 15 मिनट ये हो गया, 12 से 8, ठीक है, 8:15 ये हो गया, और 6:10 ये हो गया, क्लियर। ऐसे कर लेते हैं, ऐसा का तरीका है, देखो प्लस लगा लिया मैंने ताकि बीच में आपको पता चले इधर मिनट है इधर सेकंड है, आवर्स है। 15 और 10 कितना हो गया 25, 8 और 6 14, 14 घंटे 25 मिनट, क्लियर, 14 घंटे 25 मिनट कह रहा हूँ मैं इसको, 14 घंटे 25 मिनट, तो ऑप्शन सी, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, दो संख्याओं का मैं से तथा ले से क्रम से 12 और 144 है, इन संख्याओं का गुणनफल बताना है आपको, ठीक है। तो आपको पता है संख्याओं का गुणनफल हमने कॉन्सेप्ट में बता रखा है कि मैं से गुना ले से संख्याओं का गुणनफल होता है, ठीक है। n1 नंबर 1 है और कोई नंबर 2 है, कोई नंबर एक नंबर ये है, एक नंबर ये, इन दोनों का जो लेसे आएगा, लेसे जो इन दोनों का मैस आएगा वो इन संख्या के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इन संख्याओं को लेसे में से 12 गुना 144 के बराबर होगा इन संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। कौन सा हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलिए, एक सीलिंग फैन को 750 रुपये में खरीदकर 18% लाभ पर बेचा गया, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें, ठीक है। विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य जिस पर वो सीलिंग फैन को बेचा गया है। तो यहाँ पे लागत मूल्य क्या है, सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना है 750, ठीक है। अब लाभ कितना हुआ, लाभ प्रतिशत 18 दे रखा है, पी परसेंट कितना है 18, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना है 18। तो लाभ निकाल लीजिए पहले, तो लाभ क्या होता है 750 का 18% बटे 100, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 26 135, मतलब लाभ हुआ आपको 135 रुपये का, ठीक है भाई। 18% 750 का 135 निकल के आया मेरा, क्लियर, 135 का लाभ हुआ। तो अगर मैं सीपी में प्लस प्रॉफिट ऐड कर दूं तो मुझे एसपी मिल जाता है, अर्थात 750 प्लस 135, तो मुझे मिला ये 885, ठीक है, 885, विच वन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 4500 रुपये 5000 रुपये का कितना प्रतिशत है, 4500 रुपये 5000 रुपये का कितना प्रतिशत है, ठीक है। देखिए 4500 रुपये जिसका प्रतिशत पूछा जाता है उसको नीचे ले आओ, 5000 रुपये का गुणा 100, ठीक है, क्लियर, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 2 100, 50 2 100, 50 दूनी 100 होते हैं और 45 दूनी 90, तो कितना हुआ 90% है, ठीक है। अब इस तरह क्वेश्चन को आप वो भी देखते हो, मान लिया 4500 रुपये, ठीक है, 5000 का x% है, ये तो कह रहा है 5000 का x% है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए आप, ठीक है। अब जब ये इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये परसेंटेज हट जाएगा यहाँ से, ये 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4500, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में गुणा 100, और ये डिवाइड में आ जाएगा अपॉन 5000, ठीक है। यही ये बात कह रहा है, ये इसने मैंने यहाँ पे इसलिए आपको समझाया भी है कि कैसे आपको नीचे आएगा कैसे ऊपर जाएगा, ठीक है, यूनिटरी मेथड से, एक एक विधि से। यदि एक व्यक्ति 10,000 रुपये 1,000 रुपये उधार लेकर 2 वर्ष बाद 1200 रुपये वापस किए तो उसने कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया, ठीक है। उधार कितने लिए थे उसने 1,000 रुपये, वापस कितने दिए उसने 1200, तो ब्याज कितने का हुआ, इसमें से ये घटा दीजिए तो कितना मिला मुझे 200 रुपये का ब्याज कितने साल के लिए, इंटरेस्ट दिया कितने साल के लिए 2 ईयर्स के लिए,
ठीक है, अब तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 200 रुपये का इंटरेस्ट 2 ईयर्स के लिए, 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ठीक है, 1 ईयर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 100 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना है 100 रुपये, कितने रुपये पर है, 100 रुपये का ब्याज है, कितने पर है 1000 रुपये पर, 1000 रुपये पर ही तो 1 साल का, ठीक है, इंटू परसेंटेज निकालना है तो 100 लगेगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 1 0 से 1 0, कितना मुझे मिला, मुझे 10%, ठीक है। तो क्या हुआ, वार्षिक, वार्षिक पूछा है, वार्षिक ब्याज कितना हुआ 10%। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी वर्ष में 31 मई को बृहस्पतिवार था, उसी वर्ष में 30 जून को क्या हुआ, 31 मई को बृहस्पतिवार था, ठीक है, क्लियर, मई को। अब 7 मई को क्या होगा, 7 मई को भी बृहस्पतिवार होगा, ठीक है, फिर 7वें दिन आता है। फिर 14 को भी बृहस्पतिवार होगा, 21 को भी होगा, 28 को भी होगा, ठीक है। 28 को बृहस्पतिवार होगा तो 29 को क्या होगा, शुक्रवार, ठीक है, 29 को क्या होगा, शुक्रवार, क्लियर। और 30 को क्या होगा, शनिचर, ठीक है, शनिचर होगा 30 को। और फिर आपसे पूछा है जून, तो जून तो 30 को ही होता है, तो 30 जून को क्या हुआ, शनिचर, मतलब शनिवार, शनिचर शनिवार, ठीक है। तो क्या हुआ आपका ऑप्शन सी। हाँ, अब मैं इसका कराऊंगा लास्ट क्वेश्चन। यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। 3 संख्या दे रखी है मुझे, मैं मान लेता हूँ 3 संख्या, एक संख्या नंबर है, नंबर से n1, दूसरी है n2 नंबर, तीसरी है n3, तो इनका गुणनफल कितना दे रखा है आपको, 7980, ठीक है। और 2 संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है, मतलब किन्हीं भी 2 का मान लो, इनका इसका, ठीक है, वो कितना दे रखा है 228, मैं 228 लिख लेता हूँ, 228, ठीक है, गुना n3 7980। अब n3 कैसे निकलेगा, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, n3 इक्वल टू 7980 228, ठीक है। अब इसको काट दीजिए आप, करिए कैंसिल आउट, कैसे कैंसिल आउट, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 80 है, इधर 28 है। चलिए ये कितना होगा आपका, 4 1 जा 4, 4 एकम 4, 4 9 36, 36 20, ये आया, ठीक है, 20, ठीक, ये आ गया 57। फिर इसको 19 से काट दीजिए, जब 19 से कैंसिल आउट करेंगे, 19 1 0 5, ठीक है। अब इसको 3 से काट दीजिए, 9 5, क्या जवाब आया मेरा 35। तो तीसरी संख्या क्या है 35, ठीक है बच्चों। तो ये आज का प्रैक्टिस सेशन पूरा हुआ, हम डेली प्रैक्टिस सेशन करेंगे, 10 क्वेश्चन लेके आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसे आपकी इसमें तैयारी अच्छे से होती रहे, ठीक है बच्चों। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।